औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। गुनाह करके पलट आना आला तरीन है, बहुत ही नेक काम है, लेकिन अल्लाह ताला की खातिर गुनाह को हमेशा के लिए छोड़ देना ये कामिल तरीन तकवा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में, बाबरकत महीने में हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, हम सबको तमाम वबाई अमराज से महफूज रखे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू जमात नहम से ताल्लुक़ रखता है। जमात नहम उर्दू का हिस्सा नस्र से पहला सबक जो हैत के लिहाज से मज़मून है, हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ साथियों, ये सबक, ये मज़मून मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया है और हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो हिस्सा है, जो हमारे इस निसाब में मज़मून की सूरत में शामिल है, किताब का हिस्सा है, ये मौलाना शिबली नोमानी की किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माखूज़ है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई तहक़ीक़ से तहरीर की, इसका कुछ हिस्सा उनके लायक तरीन शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तहरीर किया। मौलाना शिबली नोमानी का मुख्तसर सा तारुफ सबसे पहले हम समझ लेते हैं। मौलाना शिबली नोमानी 1857 में 1857 में ज़िला आज़मगढ़ बंदोल में पैदा हुए और मौलाना साहब का जो ताल्लुक़ है वो उर्दू अदब की अरकान खमसा से है। उर्दू अदब के 5 अरकान हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर उर्दू अदब और ख़ास तौर पर नस्र के फ़रोग़ में अपना अहम किरदार अदा किया। अरकान खमसा, खमसा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है 5। उर्दू अदब के वो 5 अरकान जो ख़ास तौर पर उर्दू नस्र की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे, उनमें सर सैयद अहमद ख़ान शामिल हैं, फिर मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं, फिर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम आता है, फिर डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, फिर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तो ये 5 अरकान हैं और हर एक का अपना अपना शोबा है। मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह तनकीद निगार भी हैं, सवानह निगार भी हैं, सीरत निगार भी हैं, शायर भी हैं। मौलाना शिबली नोमानी ने अपने कलम और अपनी तहरीरों से सारी ज़िंदगी उर्दू अदब की खिदमत की और उर्दू अदब के फ़रोग़ में इनका काम इतना ज़्यादा है कि देख कर हैरत होती है। बहुत ज़्यादा काम इन्होंने तहरीर किया और यूँ समझ लें कि जो काम एक पूरे इदारे का करने का था वो इन्होंने तन तनहा सर अंजाम दिया। मौलाना शिबली नोमानी एक अच्छे तारीख़ दान हैं, एक बहुत ही उम्दा सीरत निगार, सवानह निगार और नामवर अदीब, शायर। गर्ज़ ये कि बहुत सी फील्ड्स हैं, बहुत से शोबे हैं जिनमें इन्होंने बहुत उम्दा काम किया। यूँ समझ लें कि इनकी जो ज़िंदगी रही वो सारी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ में ही बसर हुई। अल-मामून, अल-फ़ारूक, सीरतुन नोमान, इस तरह की किताबें तख्लीक़ करके उन्होंने बहुत नाम कमाया। और उसके बाद ये देख लें कि फ़लसफ़े की जो उन्होंने किताबें लिखी,
फ़लसफ़े में इन्होंने अल-ग़ज़ाली, इल्मुल कलाम और सवानह मौलाना रूम वगैरह लिखा, और इसके साथ साथ नज़में भी लिखी हैं। एक नज़म है इनकी सुबह उम्मीद, और एक उर्दू का पूरा मजमूआ कलाम शामिल है। तो मौलाना शिबली नुमानी ने वक्तन फ़वक्तन इसके साथ साथ मकालात भी लिखे, और मुख्तलिफ़ रसाइल में छपते रहे वो मकालात, और बाद में उनको इकट्ठा करके तरतीब वार शाये किया गया, और ये मकालात मुकम्मल तौर पर 8 जिल्दों में मौजूद हैं। मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो सबक मज़मून है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब से माखूज़ है, जैसे कि हम इसका तज़किरा पहले भी कर चुके हैं। तो हम आते हैं ज़रा अपने मज़मून की तरफ। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मज़मून में जो बातें की गई हैं, जो चीज़ें बयान की गई हैं, उनमें मुख्तसर तौर पर हम ये बयान करते चलें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, नबूवत का ऐलान फरमाया और दीन इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई, तो उसके बाद जवाब में कोई मुस्बत जवाब मतलब है कि नहीं आया, बल्कि मज़ालिम का सिलसिला शुरू हुआ, और ये मज़ालिम बढ़ते चले गए। मौलाना शिबली नुमानी कहते हैं कि जब दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थीं, यानी इधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की दावत दे रहे थे, अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुला रहे थे, और उधर से मज़ालिम का सिलसिला जारी था, तलवारें ही चलती दिखाई दे रही थीं। ऐसे में हाफिज़ आलम यानी अल्लाह ताला ने, हाफिज़ आलम, आलम की हिफाजत फरमाने वाला यानी अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया कि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुसलमान जाकर अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें मदीना की तरफ हिजरत फरमा जाने का हुक्म दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अभी हुक्म नहीं आया था। तो लिखते हैं कि खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़र था, यानी अल्लाह ताला के हुक्म के इंतज़ार में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं फरमाई। इससे पहले तमाम मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत कर चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म खुदा के मुंतज़र थे। तो नबूवत के 13वें साल ये सिलसिला, यानी नबूवत के 13वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी हुक्म हुआ, और उस वक्त तक अक्सर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मदीना पहुंच चुके थे, हिजरत कर चुके थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना की तरफ हिजरत फरमा लें। तो कुरैश ने ऐसे में देखा कि तमाम मुसलमान मदीना की तरफ जा चुके हैं, हिजरत कर चुके हैं, और वहाँ पर जो है ना वो ताकत पकड़ते जा रहे हैं, उनकी ताकत जो है वो जो है ना मजबूत होते जा रहे हैं मुसलमान, तो और इस्लाम भी फैलता जा रहा है। चुनाचे ऐसे में लोगों ने मुख्तलिफ रायें पेश की कुरैश में। एक ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पाँव में जंजीरें डालकर जो है ना उन्हें मकान में बंद कर दिया जाए, और दूसरे ने कहा कि नहीं, ऐसा ना करें, उन्हें सिर्फ जला वतन कर देना ही काफ़ी है। तो अबू जहल, उसने कहा कि हर कबीले से एक शख्स मुंतखब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर देना, उज़बिल्लाह। तो इस सूरत में उनका खून जो है तमाम कबाइल में बढ़ जाएगा, और वो अकेले किसी एक कबीले का मुकाबला, सब कबीलों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो आले हाशिम अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकें। तो इस आखिरी राय पर जो है ना सब ने इत्तेफाक किया, और फिर हुआ क्या कि सुबह सवेरे ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुहासरा कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, घेर लिया। और उस वक्त ये रिवाज था
कि जो अरब वाले थे वो उस वक्त भी किसी घर में अगर कोई खातून है, जनाना मकान में घुसना जो है वो इसे बुरा समझते थे। तो उस वक्त भी वो लोग, वो जो दुश्मन थे, कुफ़ार थे, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर तो रुके रहे, अंदर दाखिल ना हुए। तो बाहर ठहरे रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो इस इंतज़ार में थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलें तो उन पर हमला कर दिया जाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुश्मनी का नतीजा है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने के दरपे हो गए। ताहम ये भी देखना चाहिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुरैश को बेपनाह एतमाद था, और यही एतमाद ही था कि जिसकी वजह से बहुत से कुफ़ार ने, बहुत से मक्का वालों ने अपनी अमानतें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द की हुई थीं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से जब हिजरत का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला भेजा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी जनाब अमीर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है, तो आप मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाइए, सुबह को सबकी अमानतें जाकर वापस दे आइएगा। तो ये सख्त ख़तरे का मौका था, ख़तरा ही ख़तरा था, जान का ख़तरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर सोना गोया एक तरह से वो जाए मक़तल था, मगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़र्रा बराबर भी खौफ या डर महसूस ना हुआ। तो आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जनाब अमीर को कुरैश का, कुफ़ार का पता चल चुका था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं। और आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब जो है वो कत्लगाह की ज़मीन है, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक बिस्तर वो फ़र्श गुल की मानंद था। यूँ समझ लीजिए कि जैसे फूलों का बिस्तर हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोशी से वहीं रुक गए। अब कुफ़ार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया और रात ज़्यादा गुजर गई तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सोता छोड़कर बाहर आए, काबे को देखा और फरमाया कि ए मक्का, तू मुझको ज़्यादा अजीज़ है, मगर तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले ही तय पा चुके, ये मामला तय पा चुका था हिजरत का। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ से सीधे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जबल सौर के गार में जाकर छुपे। ये गार आज भी मौजूद है, और जो भी लोग उम्रा या हज पे जाते हैं गार सौर पे जाते हैं, बोसे देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये गार आज भी बोसा गाहे खलाइक है, मखलूक के लिए, मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए बोसे देने की जगह है, सजदे की जगह है, और इबादत भी करते हैं लोग वहाँ पे जाके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला जो नौखेज़ जवान थे, नए नए जवान हुए थे अभी, शब को गार में साथ होते और सुबह सवेरे ही वो गार से मक्का की तरफ चले जाते, शहर चले जाते और पता चलाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं। तो जो कुछ भी खबर मिलती शाम को आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ग़ुलाम था आमिर बिन फ़हीरा, वो भी कुछ रात गए बकरियां चरा कर लाता और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दूध नोश फरमा लेते। 3 दिन तक यही ग़िज़ा रही, दूध, यही ग़िज़ा। लेकिन इब्न हिशाम जो एक बहुत बड़े मौर्रिख़ हैं, उन्होंने लिखा है कि रोज़ाना शाम को हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से खाना पकाकर गार में पहुंचा आती थीं। इस तरह 3 रातें गार में गुजारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह कुरैश की, अब इधर का जो हाल था
कि जो कुरैश मक्का ने, कुफार ने जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया हुआ था, उस रात सुबह जब उनकी आंख खुली, अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें गाफिल कर दिया गया था, तो सुबह जब कुरैश की आंखें खुली तो अंदर जाके एक बंदे ने देखा कि पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जनाब अमीर यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे। तो वो बड़े जालिम लोग थे, उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पकड़ लिया और हरम में ले जाकर थोड़ी देर के लिए उन्हें बंद रखा और फिर छोड़ दिया। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ ले गए। ढूंढते ढूंढते वो गार की इस मुंह तक आ गए, दहाने तक पहुंच गए। अब जो है ना, ये सख्त खतरे का आलम था कि ऐसा ना हो कि कुफार जो हैं वो उन्हें तलाश कर लेते हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। तो आहट जब महसूस की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर उनकी नज़र पड़ जाए तो वो हमको देख लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। ला तहज़न, गम न करो, घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये आयत सूरह तौबा की है, सूरह तौबा में ये मौजूद है। कुरैश ने अब इश्तिहार दिया कि जो शख्स भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा, उसको एक खून बहा के बराबर इनाम दिया जाएगा, यानी 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। खून बहा से क्या मुराद है? खून बहा से मुराद यानी अगर किसी शख्स का कत्ल हो गया है तो उस कत्ल के बदले में अगर मकतूल के घर वाले कातिल को माफ़ करें तो कातिल पर यह वाजिब है, ज़रूरी है कि वो उन्हें 100 ऊँट देगा। तो इतना इनाम मुकर्रर किया गया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरफ्तार करने का। तो अब ये बहुत बड़ा इनाम था 100 ऊँट का। सराका बिन जाशम एक मक्के का सिपाही था, उसने जब ये सुना तो वो भी इनाम की उम्मीद में निकल पड़ा। तो जब इस हालत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से रवाना हो रहे थे तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने करीब ही ठोकर खाई और वो गिर पड़ा। तो सराका बिन जाशम ने अपनी तरकश से तीर निकाले। उस वक्त उनका एक तरीकाकार होता था, तीर निकालकर फाल मालूम की जाती थी, किस्मत का हाल मालूम किया जाता था कि मैं ये जो काम करने लगा हूँ क्या ये ठीक है, क्या ये मेरे लिए मुनासिब है, मुआफिक है। तो तरकश के तीर निकालकर जब फाल मालूम की तो जवाब ना में आया, यानी ये काम करना मुनासिब नहीं है। लेकिन अब ये देखें कि 100 ऊँटों का जो लालच था वो कोई मामूली लालच नहीं था, मामूली इनाम नहीं था ये। तो उसने फिर कोशिश की, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक ट्राई और करता हूँ। उसने एक और कोशिश की और इस बार घोड़े पर आगे जब बढ़ा तो घोड़ा आगे जाकर, थोड़ी ही दूर आगे जाकर जो है वो घुटनों समेत जमीन में धंस गया। अब घोड़े के पांव घुटनों तक जमीन में धंस गए, घोड़े से वो उतर पड़ा, फिर दोबारा फाल निकाली, फिर जवाब ना में आया। तो अब उसको महसूस हुआ कि ये कुछ और ही आसार हैं, ये कुछ और ही बात है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि मैं जाकर जो है ना दोनों को गिरफ्तार कर लूं। तो अब ये जो तजर्बा उसको हो चुका था बार बार का, उसने उसकी हिम्मत पस्त कर दी सराका बिन जाशम की, और उसे यकीन हो गया कि ये कुछ और हालात हैं। तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और आकर कुरैश के इश्तिहार का उसने वाक़या सुनाया। दरख्वास्त की उसने कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमान अमन लिख दिया। तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी। तमाम शहर वाले रोज़ाना इंतज़ार करते और फिर उन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाकर फिर वापस चले जाते। तमाम शहर हमातन चश्मे इंतज़ार था, सरापा इंतज़ार थे, मुकम्मल तौर पर वो मुंतज़र होते थे
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तशरीफ़ लाते हैं। मासूम बच्चे फ़ख्र और जोश में कहते फिरते थे कि पैगंबर आ रहे हैं, पैगंबर आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग हर रोज़ तड़के से यानी सुबह सवेरे से निकल निकल कर शहर के बाहर जमा हो जाते और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत के साथ वापस चले जाते। तो एक दिन इंतज़ार करके वो वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने अपने कले से देखा और निशानियों को पहचान कर दूर से उसने पुकारा कि अहले अरब, लो तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। जब मदीना वालों ने ये सुना तो पूरा शहर नारे तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ तलबा, ये सबक मज़मून हिजरत मदीना, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने मैंने पढ़ा भी है और मुख्तसर तौर पर इसको समझाने की कोशिश भी की है। इसको जहन में रखिएगा। इसके कुछ सवालों के जवाब हैं, सवाल हैं, वो मैं अगरचे बहुत आसान हैं, मैं सिर्फ मुख्तसर तौर पर आपको समझा देता हूँ। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है, ये पहला सवाल है। तो जहन में रखिए कि हिजरत से मुराद किसी ख़ास मकसद की खातिर अपना आबाई शहर, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर मुंतकिल होना हिजरत कहलाता है। आम लोगों का किसी ख़ास मकसद की खातिर अपना शहर, अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर मुंतकिल होना हिजरत कहलाता है। मगर हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का छोड़कर मदीना की तरफ मुंतकिल होना हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई। नबूवत के कौन से साल, बहुत आसान सा सवाल है ये। मुख्तसर सा सवाल तो यूँ बनता है कि नबूवत के 13वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। मगर अजीज़ साथियों, ये ज़रा जहन में रहे कि बोर्ड में सवालात जो दिए जाते हैं उनके जवाब का एक मखसूस तरीक़ाकार होता है और वो तरीक़ाकार यही है कि उसमें हवाला साथ देना लाजमी है। यानी ये सवाल किस सबक से दिया गया, उसके मुसन्निफ़ कौन हैं, उसमें क्या बात की गई, मुख्तसर तौर पर 3 से 4 लाइनों में पूरा जवाब देना होता है। 1 लाइन आंसर या 1 वर्ड आंसर जो है ना वो बाज़ औक़ात काबिल कबूल नहीं होता। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई। मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के सबक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बयान किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाई। तो नबूवत के 13वें साल ये हिजरत बनती है, तकरीबन सफ़र का महीना था और 27 तारीख थी, 27 सफ़र नबूवत के 13वें साल। ठीक है जी। और उसके साथ ये भी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 52 साल थी और ये हिजरत हुई है सितंबर 622 ईस्वी को। ठीक है जी। तो ये मुकम्मल वजाहत इसमें आ जाती है, ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जिक्र कीजिएगा इसका। उम्मीद काफ़ी है कि आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। इसी तरह हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कौन सी शख्सियत मुराद है। हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या इरशाद फरमाया। बहुत आसान सा सवाल है, इसका जवाब भी बहुत आसान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया कि तुम मेरे पलंग पर सो रहो और सुबह सब की अमानतें मक्का वालों के सपुर्द करके मदीना की तरफ चले आना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन थी। तो अजीज़ साथियों, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुकम्मल तारुफ आपने देखना है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी बेटी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी बहन थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ज़ातुन नतातैन का
लक़ब भी अता फरमाया था। और ये इस वजह से था कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी कमर का कपड़ा उतार कर फाड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए खाना बांधा था। और 3 दिन तक गारे सौर में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खाना पहुंचाने का काम किया था। तो ये मुकम्मल तारुफ है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। ठीक है जी। तो इसी तरह जो इसमें मशकी सवालात दिए गए हैं उसमें बस मुख्तसर तौर पर ये समझ लीजिए कि दावत हक़ जो है वो हक़ की दावत को कहा जाता है। हदफ कहते हैं निशाने को, टारगेट को। मायूब कहते हैं बुरा, मायूब बुरा लगना, ऐब वाला। तरकश कहते हैं जिसमें तीर रखे जाते हैं। और खून बहा यानी खून के बदले में, कत्ल के बदले में जो रकम दी जाती है। जमा के वाहिद और वाहिद की जमा देखें तो हदफ, अहदाफ, झनकारें, झनकार। रायें जमा है, राय इसका वाहिद होगा। और जंजीर, जंजीरें होगा इसका जमा। और कबीला का जमा होगा कबाइल। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज का हमारा पहला सबक था। इस सबक के हवाले से अगर आपको कोई मसला दरपेश हो, कोई मुश्किल पेश आए, तो आप बिला झिझक सवालात अपने कर सकते हैं। उम्मीद है कि उनके तसल्लीबख्श जवाब आपको दिए जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।